बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। समुद्री तूफ़ान बेपर जो है कि जो ख़दशात हैं पाकिस्तान के साहिलों पर वो बरकरार हैं, क्योंकि समुद्री तूफ़ान बतदरीज जो है वो पाकिस्तान और भारत के साहिलों की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त हम समुद्री तूफ़ान की ताज़ा तरीन सूरत हाल को देखेंगे, ताज़ा तरीन जो लोकेशन है समुद्री तूफ़ान की। इसके अलावा जिस तरह से हमने जो है वह मुसलसल आप लोगों को जो है वह आप दोस्तों को आगाह रखा लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सूरत हाल से, तो इस समुद्री तूफ़ान के ज़ेर असर साहली इलाकों पर बारिशें जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। बारिशें हो रही हैं वक्फे से। आने वाले जो है वो 24 घंटों के दौरान समुद्री तूफ़ान का रुख किस तरफ होगा, क्योंकि अब जो समुद्री तूफ़ान है इसने अपनी डायरेक्शन तब्दील कर ली है। जिस तरह से सुबह वाली अपडेट में हमने बताया था कि समुद्री तूफ़ान अपना रुख तब्दील करेगा, बिल्कुल इसने अपना रुख तब्दील किया है। और अब ये जाकर कौन कौन से पॉइंट हैं, और वो पॉइंट जो है वो हम हर वीडियो में जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जहाँ पर इसने लैंडफॉल करनी है। तो मज़ीद जो है वो सारी जो तफसीलात हैं वो इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान के मौसम पर भी जो है वो इस वीडियो के आखिर में हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि एक्टिविटीज़ हो रही हैं मगरबी सिलसिले, कमज़ोर मगरबी सिलसिले के बायस पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो तमाम तर सूरत हाल जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल पर आने वाले, उन तमाम दोस्तों को जो है वो हम वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। और कुछ दोस्त जो है वो सवालात पूछते हैं, फिर भी जब हम जो है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं जो भी डिस्टेंस है साइक्लोन का, जो डिस्टेंस है पाकिस्तान के कोस्ट से, क्योंकि शायद वो दोस्त जो है वो महकमा मौसमियात की वेबसाइट देख रहे होते हैं या फिर जो जितनी भी IMD की वेबसाइट है, क्योंकि जब भी वेबसाइट पे डेटा आता है तो वो एक्चुअल नहीं होता, वो थोड़ा सा जो है वो लेट आता है, यानी कि आधा घंटा या उसके बाद जो है वो 1 घंटे का भी जो है वो टाइम होता है। और मोस्टली जो है वो 2 से 3 घंटों का जो है वो डिले डेटा आता है, जिसके पास जो है वो यहाँ पर जो हम लोकेशन बता रहे होते हैं उसमें और उस डेटे के अंदर जो है वो थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। क्योंकि इस वक्त अगर हम समुद्री तूफ़ान बेपर जो है को देखें तो ये कराची के जनूब में मौजूद है और इसकी शिद्दत जो है वो बरकरार है। कैटेगरी 2 का ये समुद्री तूफ़ान है और हवाएं इस वक्त जो है वो हमें इस तरह से यूँ घूमती हुई दिखाई दे रही हैं समुद्री तूफ़ान के इर्द गिर्द। और जो आई है इस समुद्री तूफ़ान की वो भी विजिबल है इस वक्त सैटेलाइट पर। आई की अगर हम बात करें, आँख जो होती है समुद्री तूफ़ान की, वो कराची से कोई अगर यहाँ से यहाँ तक का फासला देखें हम नॉर्थ की तरफ, तो 288 से जो है वो 290 किलोमीटर का बनता है आई का। लेकिन जो आई वाल है वो कुछ ज़्यादा जो है वो करीब है कराची के, जो कि लगभग जो है वो 190 से जो है वो 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो है वो इस वक्त मौजूद है। तो लास्ट अपडेट्स में हमने बताया था कि ये मशरिक़ और शुमाल मगरिब की तरफ जो है वो हरकत करेगा समुद्री तूफ़ान, तो इसने की थी, लेकिन अब जो इसकी डायरेक्शन है वो तब्दील हुई है और अब ये दोबारा से वापस रिकर्व हुआ है। और रिकर्व होने के बाद ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा इस तरह से। तो यूँ आने वाले 24 घंटों के दौरान इसकी डायरेक्शन यही रहेगी और बहुत ही स्लो जो है वो ये समुद्री तूफ़ान इस वक्त हरकत कर रहा है। कोई 4 से 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से ये आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान और भारत के साहिलों की तरफ। तो इसका जो निशाना है, इसकी जो मंजिल है वो कल जो है वो इंशाल्लाह जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ख़ास तौर पर जब ये टकराएगा साहली इलाकों के साथ, तो सिंध में केटी बंदर के इलाके ज़्यादा जो है वो अलर्ट पर रहेंगे। इसके अलावा शाह बंदर के इलाके हो गए, जाती हो गया, इसके अलावा गोलाची के इलाके हो गए, जनूब मशरक़ी सिंध के बेशतर इलाके जिसमें हमारे नगर पार्कर के इलाके आ जाते हैं, गुजरात के जो इलाके हैं इंडियन साइड की तरफ, इंडियन गुजरात की तरफ, तो बिटवीन द गुजरात एंड साउथ ईस्टर्न सिंध ये साइक्लोन जो है वो स्ट्राइक करेगा कल बाद दोपहर से, यानी कि 5 बजे के बाद या 5 बजे के करीब, या उससे भी जो है वो कुछ डिले हो सकता है, क्योंकि इसकी जो हरकत है ये एक जैसी नहीं है। अगर एक जैसी होती तो हम एग्जैक्ट टाइम बताते हैं कि ये किस वक्त जो है वो लैंडफॉल करेगा। कभी ये 4 घंटा जो है वो 4 घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, कभी 3 तो कभी 11 घंटे। तो इसी तरह से जो है वो अनसर्टेनिटी साइक्लोन के साथ मौजूद है, जिसके बायस हम ये तवक्को कर सकते हैं कि कल रात 10 बजे या 9:30 बजे तक ही जो है वो इसको लैंडफॉल कर देना चाहिए। और जब ये लैंडफॉल करेगा तो वेरी सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा, कैटेगरी 1 का ये समुद्री तूफ़ान होगा। क्योंकि इस वक्त ये कैटेगरी 2 में मौजूद है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी शिद्दत जो है वो कम हो जाएगी। ड्राई विंड्स इसमें जो है वो पेनिट्रेट कर रही हैं, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनका इसको सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। जैसे ही जो है वो ये शुमाल मशरिक़ की तरफ अब इसने हरकत करना शुरू कर दिया, तो इस मूवमेंट के बायस कराची शहर को जो है वो अब कोई जो है वो खदशा नहीं है। बराह रास्त सुबह भी हमने बताया था कि अगर ये नॉर्थ वेस्ट यानी कि शुमाल मगरिब की तरफ आता है तो फिर कराची से जो है वो हिट कर सकता है, लेकिन अब इस वक्त
शुमाल मशरक़ की तरफ, प्योर शुमाल मशरक़ की तरफ ये समुद्री तूफ़ान हरकत कर रहा है तवक्कुआत के ऐन मुताबिक। तो यूँ कराची को बराह रास्त इस समुद्री तूफ़ान से अब कोई खदशा नहीं है, लेकिन सिंध के साहली पट्टी पर बशमूल कराची भी सिंध का हिस्सा है, कराची समेत सिंध के बेशतर जो इलाके हैं, ख़ासतौर पर इंतहाई जनूबी इलाके, यहाँ पर हमें वक्फे से बारिशें देखने को मिलेंगी और बारिशें जो है वो सेवियर हो सकती हैं जैसे ही साइक्लोन ऊपर आएगा। और क्लाउड मैस भी समुद्री तूफ़ान के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ता आएगा, जो कि अब इस वक्त थोड़ा सा पीछे है, जिसके चलते हुए हमें भरपूर बारिशें सिंध के मशरक़ी जनूबी इलाकों, इंडियन गुजरात की तरफ देखने को मिलेंगी। शदीद बारिशें होंगी और साथ में हवाएं भी जो है वो तेज़ चलेंगी और हवाओं की जो रफ़्तार है वो 135 से 140 किलोमीटर फ़ी घंटा के दरमियान जो है वो रह सकती है। तो एहतियात करेंगे सुबह सिंध के लोग, ख़ास तौर पर मीरपुर ख़ास डिवीज़न के, बदीन के और इसके अलावा केटी बंदर वाले, साथ में चौहड़ जमाली के जो गांव चौहड़ जमाली सिंध का, वहाँ पर, इसके अलावा साथ में शाह बंदर के इलाके हो गया, गुजरात हो गया इंडियन साइड पे। तो ये तमाम तर जो सेवियर वेदर एक्टिविटीज़ होंगी अब सारी की सारी वहाँ पर मुतवक्की होंगी। तो बारिशें कराची से सेंट्रल सिंध तक और कुछ बात जो है वो मगरबी सिंध तक हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि समुद्री तूफ़ान टकराने के बाद एज़ अ वेल मार्क लो प्रेशर या फिर डीप डिप्रेशन की शक्ल में 24 से 36 घंटों तक अपनी जो है वो पावर को बरकरार रखेगा। तो यूँ इंडियन राजस्थान तक हमें और पूरे मशरक़ी सिंध में बारिशें वक्फे से होती हुई दिखाई देंगी। तो ये समुद्री तूफ़ान की थोड़ी सी जो है वो हमने अपडेट डीप जाकर दी, आप दोस्तों को के साथ शेयर की। हम पाकिस्तान के मौसम को देखें तो इस वक्त ज़ोब के इलाके हो गए, लोरा लई, सिब्बी, कलात के इलाके, शुमाली बलूचिस्तान के इलाके हो गए अक्सर, इसके अलावा KPK के मुख्तलिफ मगरबी इलाके, कबायली इलाके, ख़ास तौर पर पेशावर हो गया, पारा चनार के इलाके हो गए, मालम जबा, कोहाट, बन्नू, इन इलाकों में बादल बन रहे हैं। गिलगित बाल्तिस्तान और कश्मीर के तरफ भी जो है इस वक्त क्लाउड फार्मेशन है। तो इन बादलों के बायस गरज चमक के साथ बारिशें हमें देखने को मिलेंगी अगले 12 से 24 घंटों के दौरान, आज शाम रात वक्फे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ मगरबी और बालाई इलाकों में, इसके अलावा बाज़ बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में। तो यूँ एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है बारिशों का, ये मज़ीद अब जो है वो इंटेंसिफाई होगा पाकिस्तान के बालाई और वस्ती इलाकों में, और अब हमें जो है वो बारिशें देखने को मिलेंगी। कल से मज़ीद इसमें शिद्दत आएगी, तो 17 तारीख तक वक्फे से जनूबी पंजाब के इलाकों में भी बारिशें होंगी, वस्ती पंजाब में, बालाई पंजाब के इलाकों में वक्फे से, और बाज़ मकामात पर शदीद यालाबारी के भी इम्कानात मौजूद होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप दोस्तों को हमारी अपडेट्स पसंद आए तो लाइक करें वीडियोस को, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे।